नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। LIC ने 68वां स्थापना दिवस मनाया धूमधाम से। राष्ट्र को दिए गए योगदान पर हुई चर्चा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सोफिया गर्ल्स कॉलेज ने निकाली रैली। बड़ी संख्या में छात्राएं हुई शामिल। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। अजमेर ACB ने की कार्यवाही। उच्च न्यायालय ने वकीलों की नियुक्ति को लेकर दिए आदेश। रिपेनल के आधार पर नियुक्ति किए जाने को लेकर दिए गए हैं आदेश। टी स्टॉल से पैसे चुराने वाले चोर को पकड़ा दुकान मालिक ने। ज्ञान विहार गेट के पास की घटना। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जब भी जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस खरीदने की बात होती है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC का नाम जरूर आता है। LIC की टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी लोगों को भावात्मक रूप से अपने साथ जोड़ती है। आज LIC को 68 साल पूरे हो गए हैं। LIC की स्थापना आज ही के दिन यानी 1 सितंबर 1956 को हुई थी। आज ही के समय में यह देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का है। देश के सर्वोत्तम वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना दिवस आज कार्यालय में आयोजित किया गया। इस अवसर पर LIC द्वारा राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी को मंडल से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई। साथ ही LIC के मंडल प्रबंधक मीणा ने देश में सर्वाधिक अग्रणी भूमिका निभाने वाले LIC के आने वाले समय में नवाचार को लेकर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दी। मंडल प्रबंधक मीणा ने बताया कि 1956 से लेकर आज तक भारतीय जीवन बीमा निगम किस तरह से कार्य करते हुए जन जन तक पहुंचकर लोगों को लाभ पहुंचाकर उन्हें आर्थिक फायदे पहुंचाने का कार्य भी करता आया है। यही वजह है कि आज संपूर्ण भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। साथ ही इस अवसर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति अपनी आस्था और कर्तव्य निष्ठा के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करने की शपथ भी दिलवाई गई। वहीं आज के इस खास अवसर पर एक विशेष ग्राहक हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ मंडल प्रबंधक मीणा के द्वारा किया गया। वहीं LIC परिसर में जगह जगह काम करने वाली महिला कर्मचारियों के द्वारा रंगोली सजाकर आज के इस खास 68वें स्थापना दिवस के मौके पर जन जन को एक संदेश देने का भी कार्य किया गया। इतना ही नहीं, LIC के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आज के दिन को यादगार बनाने के लिए LIC परिसर में जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद LIC अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाई का वितरण करके एक दूसरे को बधाइयां और शुभ संदेश दिए गए। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजिका के रूप में भानुमति कुंदनानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कार्यक्रम जो है ये हमारी संस्था का एक जन्मदिन है। 1 सितंबर 1956 को हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी हमारा जन्मदिन हुआ था। उससे लगातार हम कंटिन्यूअस ये जन्मदिन मनाते आ रहे हैं और इसमें ये पूरा सप्ताह मनाते हैं। इस पूरे सप्ताह में हम डिफरेंस कार्यक्रम करते हैं जिसमें योगा भी होता है, जिसमें खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं, बच्चों के लिए भी कार्यक्रम होते हैं, कंपटीशंस कई तरह के होते हैं। तो ये हम पूरे सप्ताह मनाते हैं और इसमें जैसे मेडिकल कैंप भी हम लगाते हैं। ये इस तरह से एवरी ईयर हम संस्था के लिए ये जन्मदिन को एक हर्षो और उल्लास के साथ में मनाते हैं। सर, विशेष हेल्प डेस्क भी आपने लगाई, पीछे क्या मोटिव? हाँ, यहाँ पर जो भी कस्टमर हमारे आते हैं तो कस्टमरों की, क्योंकि हमारे पास में GSSS की सर्विसेज हैं, यानी ऑल राजस्थान की पॉलिसी की जो सर्विसिंग है वो हमारे यहाँ होती है। तो ये डेस्क लगाने का प्रयोजन है कि बाहर से जो भी कस्टमर आया वो बिना अपना समय गंवाए हुए बाहर इधर उधर से पूछे कि ये काम कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, बजाय ये पूछने के और उसको उस संबंधित सीट तक जाने से बचने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए उसको यहीं फ्रंट पर ही LIC में अंदर मंडल कार्यालय के प्रांगण में घुसते ही उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। देश भर में महिलाओं व बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर आज छात्राओं और विभिन्न संगठनों के द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। यह रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंची और सभी छात्राओं ने अपना विरोध जाहिर किया। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए देश में महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामले में जल्द कार्यवाही करने और सुरक्षा देने की मांग की गई। बता दें, सोफिया गर्ल्स कॉलेज के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं और संगठनों के द्वारा कॉलेज परिसर से रैली की शुरुआत की गई। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंची और कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान छात्राओं ने वी वांट जस्टिस सहित महिलाओं को सुरक्षा देने के नारे लगाए। इसके बाद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट तक महिला सुरक्षा रैली का आयोजन किया है, जहां पर 2500 से 3000 तक अजमेर वासी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। अन्य स्कूल्स के बहुत सारे बच्चे, शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे NGOs भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये सभी के दिल में एक आक्रोश है बढ़ती हिंसा महिला के प्रति। उसको इसके लिए लोगों के दिल में बहुत सारे आक्रोश है और वही व्यतीत करने के लिए सब हमारे सामने स्ट्रीट्स पर आए हैं। हमने कलेक्टर मैम को एक मेमोरेंडम भी दिया है और ये कहा है
कि जल्द से जल्द विक्टिम्स को न्याय दिया जाए और महिला सुरक्षा के लिए अन्य प्रयास किए जाए। अभी एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा जिसमें कलेक्टर मैम, एसपी सर और अन्य ऑफिशियल्स भी इसमें आकर उनको विटनेस करेंगे। मैं मीडिया को धन्यवाद देती हूँ आपके कवरेज के लिए और अन्य संस्थाओं को धन्यवाद देती हूँ कि वे हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ हमारे इस अभियान में जुड़े। हम सोफिया कॉलेज और अलग NGOs ने ये बेड़ा उठाया है कि हम सुरक्षा टेक्निक्स लड़कियों को सिखाएंगे। कोई भी हो जो फ्री ये टेक्निक सीखना चाहता है वो सोफिया कॉलेज आकर ज़रूर सीख सकता है। आप सबों को धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। किस तरह का आप उनको आश्वासन देंगे और किस तरह से? देखिए, जो पूर्व में जो घटनाएं हुई, चाहे वो 92 का अजमेर सेक्स कांड रहा हो, चाहे निर्भया कांड रहा हो, चाहे वो अजमेर की अपनी जो बंगाल की जो एक डॉक्टर के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षित माहौल हमारी बच्चियों को देना होगा, महिलाओं को देना होगा। और इसमें जो है महिला सुरक्षा के नाम से हम एक अभी आने वाले दिनों में जिस प्रकार रोड एक्सीडेंट्स का हम रोड मैपिंग करते हैं iRed के मार्फत, इसी प्रकार इन्होंने एक ऐप बनाया है जिस ऐप के मार्फत इन्होंने पूरे शहर की मैपिंग की है। तो कलेक्टर मैम के साथ और हमारे अन्य एजेंसी बैठकर उस जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से जो रेड स्पॉट, ग्रीन स्पॉट जो भी हैं उनको चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके एक कंबाइंड एफर्ट, क्योंकि अभी तो पुलिस कर रही थी, जैसे चाहे आप ये कह लें कि आपका महिला सुरक्षा चक्र के नाम से है या हमारी जो स्कूटी पे जो लेडी कांस्टेबल्स 2-2 की ड्यूटी में वहाँ लगती हैं अल्फा के नाम से, वो हैं, या अन्य जो हमारे स्कूल और कॉलेज के आसपास गश्त रहती है, तो कहाँ उनमें कमी है उनको और दुरुस्त करेंगे और एक समन्वित प्रयास कर ताकि महिला को सुरक्षित माहौल मिले और वो कॉन्फिडेंट हो के किसी भी वक्त अपने घर से अपने गंतव्य स्थल पर जाना और आना उसका हो सके। और इसमें जैसा कि पूर्व में पुलिस में हमने बीकानेर में किया था महिला सुरक्षा चक्र के नाम से, तो हमारे पास अनाम कॉम्बैट में जूडो कराटे में कुछ कांस्टेबल्स ट्रेंड हैं, उनके साथ और सोफिया स्कूल की जो टीम उनके साथ मिलकर एक कैप्सूल कोर्स जो है इसमें महिला सुरक्षा चक्र के नाम से अनाम कॉम्बैट जूडो कराटे का, ताकि एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए और एक अनटुवर्ड इंसिडेंट कोई भी हो तो उसको वो फेस कर सकें, बोल्डनेस उनके अंदर आए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाला टाइम अजमेर के लिए सुखद हो, सुरक्षित हो, बच्चियाँ अपनी और लेडीज़ जो भी हैं वो अपने आना जाने में कहीं हिचक ना हो, एक सुरक्षित एनवायरनमेंट देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। ठीक है, आज जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया गया है, क्या कहेंगे सबसे पहले? बिल्कुल, आज सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियों ने एक नुक्कड़ नाटक कलेक्ट्री में किया है और बच्चियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी है। बहुत बुलंद आवाज़ में उन्होंने वो दिखाया है जो आज वास्तविकता में होता रहा है, चाहे छोटी बच्चियां हों, चाहे अडल्ट विमेन हों, चाहे बूढ़ी औरतें हों, किस तरह से उनके साथ गलत कार्य किए जाते हैं, किस तरह उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो उन्होंने प्रदर्शित किया है और बहुत खूबसूरती से प्रदर्शित किया है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हम आगामी दिनों में एक पूरी अजमेर सिटी की मैपिंग करा रहे हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इंटरवेन करना है, महिला सुरक्षा इंश्योर करने के लिए किस डिपार्टमेंट को क्या कार्रवाई करनी है, इसकी पूरी तरह से लिस्टिंग की जाएगी। एक जॉइंट एफर्ट पुलिस और प्रशासन का किया जाएगा। पुलिस की गश्त जहाँ बढ़ानी है वो बढ़ाई जाएगी, कहीं पे स्ट्रीट लाइट्स अगर लगानी है वो लगाई जाएंगी, सिक्योरिटी गार्ड्स अगर डिप्लॉय करने हैं वो करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि अजमेर शहर महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। कोई भी बच्ची अगर रात बेरात भी बाहर निकलती है तो उसे किसी भी तरह का भय ना हो, ये प्रयास आपने छात्राओं को आश्वासन भी दिया है, उसको किस तरह से आप? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ करके एक जॉइंट प्लानिंग करेंगे और हमें बताया गया कि कई सारे डार्क स्पॉट्स ऑलरेडी स्कूल की टीम ने आइडेंटिफाई करे हैं, उसमें हमारे भी इनपुट्स रहेंगे, एसपी सर से भी हम इनपुट्स लेकर के उसको फाइनलाइज करके उसमें हम इंटरवेन करेंगे। जो भी इंटरवेंशन हमें डालनी है उसको एग्जीक्यूट करते हुए ये इंश्योर किया जाएगा कि जहाँ पे जो भी कमी है उसको दुरुस्त किया जाए और ये पूरा शहर हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षित बने। थैंक यू। महिलाओं के लिए आए हैं, ये जो दरिंदगी महिलाओं के साथ रोज होती है, लड़के महिलाओं को अपना प्रॉपर्टी समझ के कुछ भी करते हैं और बाद में उनको कुछ होता भी नहीं है, गिल्ट कि ये क्या कर रहे हैं। हमको चाहिए जैसे वो इस दुनिया में जीते हैं वैसे हमारे को भी हक है इस दुनिया में जीने का और हम इसके न्याय के लिए आज खड़े हैं।
कॉलेज के हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीसफुल रैली निकली जा रही है। जैसे कि हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, कि हम लोगों को ये रैली निकालनी पड़ रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमें रैली निकालने की नौबत आ रही है? क्यों लड़कियों के लिए कोई भी जस्टिस नहीं हो रहा है? जबकि सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है अभी तक, और उसके बाद में हम लोग पूरी दुनिया की सेवा करते हैं और हमारी सुरक्षा का कोई अता पता नहीं है, तो ये कैसे चलेगा? देना सिर्फ भारत की ही नहीं, हर मुल्क की महिला को सुरक्षा देना, उन पे अत्याचार ना होना, हमें न्याय देना, हमारे लिए सही कानून बनाना। इस गवर्नमेंट को हमारे लिए सही कानून बनाने चाहिए और हर अत्याचारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम रैली के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं की पुकार सुने, हमारे अत्याचारों को जो हमारे साथ हो रहा है तो गवर्नमेंट को कड़े से कड़ी कदम उठाने चाहिए। हमारे लिए नए से नए कानून बनाने चाहिए जिससे इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, हट जाए और गुनहगारों को फांसी मिले। महिलाओं को उनके अधिकार दिया जाए ताकि वो रात बेरात घर से निकल सके। ये डर ना रहे कि हमारे घर से निकल के वैसा कुछ हो ना जाए ना, उनके अंदर डर खत्म हो जाए। हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस दुनिया से मिट जाए और उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हम चाहते हैं हर महिला को उसको अपना सम्मान दिया जाए और उसको अधिकार, एक रिस्पेक्ट हमको चाहिए, एक सेफ्टी हमको चाहिए जो हमको मिल नहीं रही है। हम उसके लिए निकले इस रैली के लिए, हमको एक सेफ्टी चाहिए। औरत एक खिलौना नहीं है कि जो उसकी इज्जत के साथ खेला जा सके। हम लोग कोई खिलौना नहीं जिसमें आप कोई भी कहेगी हमको खिलौने के जैसे ट्रीट कर लो। हमारे इसको भी हम भी सेफ नहीं है। और इवन वर्क प्लेसेस में जैसे अभी जो केस हुआ है रेप केस मोहिमिता कांड कोलकाता का, उसमें भी देख सकते हैं वो अपने कॉलेज में थी और अपनी इंटर्नशिप कर रही थी, बट वहाँ ये कहना रात में उनके साथ ये कांड हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक सेफ अजमेर एसीपी ने कार्यवाही करते हुए आज 10,000 की रिश्वत लेते हुए आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल के द्वारा शिकायतकर्ता से परिवाद में राजीनामा करवाने के नाम पर रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी। अजमेर एसीपी ने शिकायतकर्ता के सत्यापन के बाद आज इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसीपी की टीम हेड कांस्टेबल से मामले की पूछताछ में जुटी है। आदर्श नगर थाने में हेड कांस्टेबल सुरेश के विरुद्ध एक परिवाद प्राप्त हुआ कि एक परिवादी जो ब्यूरो का परिवादी है उसके खिलाफ जो परिवाद थाने में पेश किया गया था उसमें कार्रवाई नहीं करने और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत इन्होंने इससे 10,000 रुपये की मांग की थी। उस मांग का सत्यापन करवा गया। मांग सत्यापन सही पाए जाने पर आज उसको पैसे लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की। किस तरह का परिवाद था कि जो ब्यूरो का परिवादी है उसकी कोई सीमेंट का गोदाम था, उस गोदाम पे जो कार्य करने वाला है वो कार्मिक के कुछ पैसे निकलते थे, तो वो पैसे उसकी तरफ बाकी थे। उस बाबत उसने कुछ गाड़ियाँ रुकवा ली, उसकी वहीं पे खड़ी करवा ली। उन गाड़ियों के बाबत थाने में उसने परिवाद दिया था, तो उसमें सभी जो हेड कांस्टेबल है उसने इसको बुलाया और आपस में राजीनामा करवाने की बाबत उनसे मांग की। क्या कितनी डिमांड की? 10,000 की डिमांड की थी। 10,000 नहीं 10,000 की डिमांड थी, 10,000 उससे रिकवर। नहीं, अभी तो इस परिवार पे कार्रवाई हुई। ब्यूरो का परिवादी की नाम गोपनीय रखा जाएगा। अच्छा सर, कितने की करता क्या? 10,000। अच्छा सर, ये बताएं अब उसके जो हेड कांस्टेबल है उसके घर वगैरह ठिकाने की तभी वगैरह दी जा रही है? हाँ, उसके घर पे सर्च करवाएं, बैंक अकाउंट वगैरह। हाँ, वो तो पूरी जो घर में सर्च होगी ना, हाउस सर्च होगी, उसमें क्या क्या मिलता है, खाते मिलते हैं, जो भी मिलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने अजमेर के लोक अभियोजक विवेक पाराशर, अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार इनानी और राजेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीपी एवं एबीपी के पदों पर नियुक्ति कर रोक लगाने के हेतु आदेश पारी करते हुए सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही प्रकरण की सुनवाई 6 सप्ताह बाद करने के भी आदेश पारित किए गए हैं। आपको बता दें कि उक्त मामले में को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में उठाया था और विधि मंत्री के पुत्र को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। क्या लगाया मामला ये है कि जो भी राजस्थान के अंदर जो भी सरकारें बनती है तो भारत के संविधान की शपथ ली जाती है और भारतीय संविधान की शपथ लेकर वो सभी एक मांग करते हैं कि हम कानून की पालना करेंगे और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
परंतु जब कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं होती तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और सत्यमेव जयते करवाने के लिए भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो जो मामला पूरे राजस्थान के अंदर लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक और राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में जो प्रक्रिया जारी की गई है उसको माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मामला जो है 29 अगस्त 2024 को अनिल उपमंजी की अदालत में पेश हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता के रूप में मैं खुद, उसके साथ में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और हमारे राजेंद्र कुमार इंडानी जी, इनकी याचिका पर जो है हाईकोर्ट के अंदर जो है सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जो अतिरिक्त अधिवक्ताओं का पैनल, री-पैनल मांगा गया, जिसमें मनमर्जी से राजनीतिक नियुक्तियां करने की जो मंशा थी उस पर हाईकोर्ट ने पूरे राजस्थान के अंदर रोक लगा दी है। यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार सहित सारे विशिष्ट शासन सचिव, जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं और सरकार से 6 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जवाब के लिए उन्हें मौका दिया गया है और जवाब के बाद में पूरे मामले के अंदर विस्तृत सुनवाई होगी और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि न्याय की जीत हुई है और जिस प्रकार से राजनीतिक नियुक्तियाँ करने की जो मंशा थी उस पर अभी विराम लग गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि यह मामला विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने पूरी जोर शोर से उठाया था। उसके बाद में विधि मंत्री के पुत्र को इस्तीफा देना पड़ा अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से। उसके बाद में दूसरी याचिका अजमेर के एडवोकेट सुनील समदरिया जी, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे हैं मनोज मिश्रा जी के बेटे पद्मेश मिश्रा, उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी, जिसमें भी नोटिस जारी हो चुके हैं। एक याचिका जोधपुर के अंदर लगी है जिनमें जो नियुक्तियाँ इन्होंने जो न्याय प्रक्रिया संहिता के तहत होनी चाहिए थी उसकी जगह दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नियुक्तियाँ कर दी। वो मामला भी जोधपुर की खंडपीठ के अंदर विचाराधीन है। कुल मिला के मामला लीगल है और पूरे राजस्थान के अंदर ये जो आदेश है वो न्यायपालिका की जीत है और अभी पूरी सुनवाई होना बाकी है। न्यायालय का निर्णय जो है वो 6 महीने बाद, 6 हफ्ता बाद में सरकार को जो जवाब आएगा उस पर निर्भर करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इस भारत के संविधान की, भारतीय जो नया कानून जो मोदी जी ने लागू किया है, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता, वो राजस्थान में लागू नहीं हो रहा। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं और कोर्ट में दरखास्त लगाई है। देखते हैं उसका परिणाम अतिशीघ्र आएगा और मैं कहूँगा न्याय की जीत होगी, सत्य की जीत होगी। अजमेर के ज्ञान विहार गेट के पास एक टी स्टॉल चाट भंडार के गल्ले से 2500 रुपए चुराने वाले युवक को पकड़ा गया। बता दें, चोर को भागने से पहले ही दुकान मालिक ने पकड़ लिया था। दुकान मालिक राजेंद्र गुप्ता ने मामले की जानकारी देकर बताया कि उसके गले में 2500 रुपए रखे थे। जब वह चाय बनाने में व्यस्त था उस दौरान एक युवक मध्य प्रदेश नंबर की कार में आया और आरोपी ने पहले सुपारी, सिगरेट ली और चुपके से पास ही खड़े होकर गले से 2500 रुपए निकाल लिए। दुकान मालिक ने जब इस किसी को पेमेंट देने के लिए गल्ला खोला तो ज्ञात हुआ कि गले में पैसे नहीं है। आरोपी कार में बैठकर भागने की फिराक में था। उससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया गया है। साथ ही कार को जब्त कर थाने ले जाया गया है। वह चोर से मामले में पूछताछ जारी है। ज्ञान विहार गेट के पास, ज्ञान विहार गेट के पास साइकिल दुकान पर ऐसा ये मैं लगा चाय बनाने में साल में किराया पैसा पकड़ा था तो मैंने 2500 रुपये रख लिया। मैंने देखा पैसा गायब, देखा 2-3 सिगरेट का पैकेट, ये नमकीन पैकेट गायब। जानते हो इसको? नहीं। इसका नाम पता, कुछ बताएगा? नहीं पता मुझे। ठीक, आपकी दुकान कहाँ पर है? ये ज्ञान विहार गेट के पास में। आपको कैसे मालूम चला ये पैसे निकल रहा है? मैं निगाह पर ही पैसा यहाँ पकड़ा देने के लिए भैया को 2500 रुपये। अच्छा, और क्या सामान चोरी कर रहा था? ये सिगरेट है, कोल्ड ड्रिंक है। ये सामान भी बिक रहा हुआ है? हाँ, पीला किया तो एकदम मैं आया नीचे कर दिया। अच्छा, क्या किस नाम से आपकी दुकान है? चाहिए लक्ष्मी चाट भंडार चाय की दुकान है या चोरी सारा आइटम है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले,
और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। भोबो के बाड़े में आज सुबह बच्चों से भरी स्कूल बस गड्ढे में धंस गई, जिसके बाद दूसरी बस को बुलाकर बच्चों को स्कूल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले काफी समय से इस गड्ढे की मरम्मत नहीं की गई है। आपको बता दें कि दुर्घटना के बिल्कुल निकट ही बिजली का पोल भी लगा था और यदि इससे बस टकरा जाती तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी। गनीमत है कि सभी बच्चे सुरक्षित रहे और कोई जनहानि नहीं हुई। भोपा का बाड़ा और जयपुर रोड है, यहाँ पे रोज स्कूल की बस आती है। ये सीवरेज का खड्डा है, इसको खोदने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करी, इसकी वजह से ये बच्चों की बस इसके अंदर टायर जा चुका है और बच्चों को दूसरी बस में रवाना कर दिया गया है। अब ड्राइवर यहाँ से दूसरी गाड़ी ला करके और इसको निकाल के लेके जाएगा। बच्चे सुरक्षित हैं? बच्चे सब सुरक्षित हैं, लेकिन ये सीवरेज का खड्डा हाथों हाथ भरा नहीं उन्होंने, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। वैसे पास में ये बिजली का खंभा भी है, ज़्यादा अगर कुछ होता तो? ज़्यादा कुछ होता सारे बच्चे अंदर ही रह जाते सब। करंट आने का डर था? बिल्कुल करंट आने का डर था, यदि पोल पे टकरा जाती, ये खड्डे में गिर करके पोल में टकरा जाती तो। नहीं, गाड़ी डेली आती है क्या यहाँ पे? डेली आती है। नीचे भी कौन सी स्कूल है? नीचे कौन सी स्कूल है ये? आर्यन पब्लिक स्कूल है। अजमेर शहर में लगातार घूम रहे आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को पकड़कर ले जाया जा रहा है। बता दें नगर निगम की ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। इसी के चलते करीब 400 से अधिक आवारा पशुओं को अभी तक कांजी हाउस में छोड़ा गया है। सर ये पूरे शहर में ही पकड़े जा रहे हैं जानवर तो, और अभी क्या थोड़ा सा बारिश की वजह से समस्या आती है, ये हर साल आती है, मक्खी मच्छर हो जाते हैं, उसकी वजह से जानवरों को परेशानी होती है। तो ये क्या मेन रोड पर आकर बैठ जाते हैं मक्खी मच्छर काटने की वजह से, इसलिए मेन रोड पे आके यहाँ पर क्या गाड़ियों की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं आते, इसलिए रोड पे आकर बैठ जाते हैं। तो अजमेर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हाइपर होने की वो नहीं है, बाकी हो जाएगी थोड़े दिनों में ये सारी समस्या दूर हो जाएगी धीरे धीरे। ये हर साल आती है सर, बारिश के समय जानवर रोड पर आते ही है और ये पहली बार नहीं है। सर ये अभी तक कितनी आपने? सर हमारे वहाँ 500 से अबाव है, 400 के अबाव है जानवर पकड़ चुके हैं अभी तक पूरे कांजी हाउस में। और सर आवारा जानवर तो अधिक मात्रा में है, खैर रोज़ ही चल रही है कार्रवाई तो पकड़ने की, जहाँ से शिकायत आती है वहाँ पर भी जाते हैं। और सर पूरे शहर में गाड़ी एक ही है, तो
जितना हो सकता है कार्रवाई करती है। सर दुर्घटना भी होती है जानवर? सर दुर्घटना बिल्कुल सर, रात के समय में गाड़ियाँ ये इनके रेडियम लगाने का भी चल रहा है गायों के ऊपर। रेडियम की वजह से क्या है, लाइट का जो पड़ेगा इन पे रिफ्लेक्शन, उससे रेडियम चमक जाएगा और वो भी कार्य चल रहा है और जितना हो सकता है सर कार्य कर ही रहा है निगम। मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर निकाले जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में घोसी समाज के युवा आतिशबाजी नहीं करेंगे। यह निर्णय जुलूस की तैयारी को लेकर मस्जिद घोसियान में हुई बैठक में लिया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के मौके पर मुस्लिम समाज द्वारा सूफी इंटरनेशनल के तत्वावधान में जुलूस निकाला जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर प्रत्येक क्षेत्र में बैठक आयोजित की जा रही है। रविवार को घोसी समाज की बैठक मस्जिद घोसियान में आयोजित की गई थी, जिसमें सभी ने इस बात पर जोर दिया कि मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए तथा जुलूस के दौरान भी इसका पूरा ध्यान रखते हुए अपने आचरण को मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत करना चाहिए। मोहम्मद साहब ने हमेशा लोगों की मदद करने तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करने की तालीम दी थी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, इसलिए जुलूस के दौरान आतिशबाजी नहीं करने का प्रस्ताव रखा गया। सभी ने कहा कि आतिशबाजी से लोगों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। हम सबको समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्भय ईमानदारी से करना चाहिए। मीटिंग रखी गई थी सूफी इंटरनेशनल की जानिब से आज डेलीगेट घोसान मस्जिद में आज जश्न ईद उल नबी के मौके की मीटिंग रखी गई है और यहाँ सभी हमारे समाज के लोग, घोसी समाज के लोग और बाकी और समाज के लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, जिन्होंने सबने आने वाले हुजूर के जुलूस के बारे में चर्चा करी है और सबने अपने अपने विचार रखे। आज मीटिंग में खास जो बातें रखी गई थी, क्या क्या रखी? जो चर्चा हुई है उसको व्यवस्था को लेके और हमारा खास जो मोटिवेट होगा वो है जो जुलूस के मौके पे जो फटाखे जलाते हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा खास तौर से उस तरह से, और साफ़ सफाई को लेके और ढोल को लेके इन तीन चीज़ों पर ज़्यादा हमने चर्चा करी है। और मैं आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इन तीन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रख के इस पर पाबंदी लगाए और इस पर पाबंद रहे। अखिल भारतवर्षीय पारिक आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें 299 वोट से कैलाश चंद्र जोशी ने जीत हासिल की। वे कन्हैया लाल पुरोहित को 88 वोट से हराया, जिसके बाद कैलाश चंद्र जोशी के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। सभी ने उनको माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। वोटिंग 510 वोटिंग कुल मतदाताओं ने भाग लिया। 510 मतदाताओं ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग किया और कैलाश जी कोर्ट विजयी रहे। कितने वोटों से? 88 वोटों से वो विजयी रहे। 299 वोट उनको मिले और कन्हैयालाल जी को 211 वोट मिले। 88 वोटों से कैलाश चंद्र जी जोशी विजयी हुए और कुछ कितने वोटर थे? टोटल 671 वोटर थे। महिलाएं कितनी? महिलाएं 70 थी। ये हम बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट है, हम कैलकुलेट करेंगे जब पता चलेगा। आपका नाम बताइए। मनोहर पारिक मेरा नाम है। मैं चुनाव अधिकारी, डॉक्टर सुरेंद्र जी जोशी मुख्य चुनाव अधिकारी, एडवोकेट सुशील जी वो डब्बा लाने। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी के छात्रों द्वारा कॉलेज में पार्किंग शुल्क वसूलने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने प्रचारक कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की और देखते ही देखते माहौल इतना गंभीर हो गया कि पुलिस और छात्रों के बीच में गर्मागर्मी हो गई। इतना ही नहीं, कुछ छात्रों ने मीडिया से भी बदतमीजी कर डाली। इसके बाद छात्रों की मांगों को मानते हुए छात्रों से पार्किंग शुल्क न लेने का निर्णय लिया गया। कि आज जीसीए कॉलेज के अंदर एबीवीपी से जुड़े छात्र यहाँ पे आए और छात्रों की 5 साल से पार्किंग निःशुल्क थी। जो यहाँ की कॉलेज की आप तानाशाही समझो या किस प्रकार से इन्होंने जो छात्रों में पार्किंग लागू करी रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों की, उसको लेकर छात्रों में रोष था और छात्र सुबह शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने पहुंचे तो छात्रों की मांग नहीं सुनी गई। उसके बाद छात्र वहाँ धरने पे बैठ गए, वहाँ लोटे भी थे, छात्रों ने हाथाजोड़ी भी की, रिक्वेस्टें भी की और हमने साफ स्पेस में चेतावनी धरना देकर दी कि जब तक छात्रों की पार्किंग माफ नहीं होगी हम लोग यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। और लास्ट में पुलिस भी आई, छात्रों को धक्के भी दिए, बाहर भी निकालने का प्रयास किया और शिक्षकों ने भी जो टीचरों को बाहर निकाला। ऐसी भी घटनाएं हुई। अब हमारी जो प्रमुख मांग थी कि छात्रों की पार्किंग शुल्क माफ हो, प्राचार्य सर ने हमारे को आश्वासन दिया कि भी आपकी पार्किंग शुल्क माफ कर दिए, तो इसके बाद में हमने धरना खत्म कर लिया। और अगर छात्रों की पार्किंग लगेगी तो एबीवीपी विद्यार्थी परिषद और यहाँ का छात्र संघ रुकने वाला नहीं है। लगातार छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। स्टूडेंट के हक की बात आई, कभी रुकने वाले नहीं है। आशुराम डुके। आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक सूत्री मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करा। हमारे में ज्ञापन में ये मांग थी कि जो पूर्व में विद्यार्थी परिषद ने 5 साल पहले पार्किंग को लेकर, निःशुल्क को लेकर, पार्किंग को लेकर प्रोटेस्ट करा था, क्योंकि हमारी मांग थी कि जो भी अजमेर के शहर के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी पार्किंग लगती है, उसको लेकर 5 साल पहले विद्यार्थी परिषद ने प्रोटेस्ट करा था कि पार्किंग निःशुल्क की जाए। वो पार्किंग निःशुल्क होगी और 5 साल तक पार्किंग नहीं गई। लेकिन आज भी सुबह ऐसा पता चला कि कोई पार्किंग का ठेका खोल दिया और प्रत्येक बच्चे से 20 रुपये वसूले जा रहे हैं, जो कि सीधा सीधा छात्रों की बाहर जेब पे बाहर पड़ने वाला। क्योंकि जो दूर दराज से ग्रामीण से आते हैं या रूम लेकर भाई बहन बाहर ग्रामीण से आते हैं, वो पढ़ते कैसा न कैसा अपनी जीवन यापन करके शिक्षा का ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा ये ऐसा करके उनकी सीधी सीधी जेब पे बाहर डालने का विद्यार्थी परिषद ने मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट करा और हमने वहाँ पे दंडवत प्रणाम करके प्राचार्य से आग्रह करा कि जो विद्यार्थियों की पार्किंग है वो निःशुल्क की जाए। हमने वहाँ धरने पे भी बैठे और हमने प्राचार्य ने आश्वासन दिया, तुरंत हमने विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से अपनी मांग मनवाई और रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट और नॉन कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट दोनों की पार्किंग निःशुल्क कर दी गई है। और जिन विद्यार्थियों से आज पैसे वसूले गए थे उन्हें भी पुनः वापस पैसे दिला दिए गए। पुलिस प्रशासन द्वारा हस्तगर्मिता करी गई, वो पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, हम पुलिस प्रशासन से दबने वाले नहीं है। जब जब छात्रों का हनन होगा, विद्यार्थी परिषद सबसे अगली पंक्ति में खड़ी मिलेगी आपको। राजेंद्र कालस, महानगर मंत्री, एबीवीपी अजमेर महानगर। जैसा कि हमारा कोई ज्ञापन नहीं था, ये हमारी कठोर मांग थी कि जैसे 5 साल पहले हमने लड़ भिड़ के निःशुल्क कराई थी पार्किंग, वैसे आज वापस पूर्ण वो पार्किंग चालू हो गई थी। लेकिन पूरे छात्रों ने और छात्र नेताओं ने मिलकर विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में मिलकर के मजबूती से इस बात को रखा है और प्रशासन को झुकना पड़ा है कि रेगुलर और प्राइवेट वाले बच्चों की पार्किंग नहीं ली जाएगी। ग्राम जेठाना निवासी रवि की पूर्व में कुएं में गिरने से मौत होने के बाद आज उनके परिजन जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग की और गांव के रहने वाले प्रवीण जाट व मनीष सुनारीवाल पर शक जाहिर करते हुए कहा कि मृतक रवि को प्रवीण व मनीष द्वारा ही कुएं में फेंककर मौत के घाट उतारा गया है। परिजनों का कहना है कि जब से रवि की मौत हुई है उसके बाद से ही प्रवीण और मनीष फरार है और आखिरी बार रवि को इन्हीं दोनों के साथ देखा गया था। इसी संदर्भ में आज मृतक रवि के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हम जिला कलेक्टर से मिलना आए। मेरे भाई को है ना कुएं में गिरा दिया 4 लोगों ने। वो हमको पता नहीं है, वो मैंने कार देखी, उसके दोस्तों को उसके साथ में देखा 1 बजे मांगलेवास में। 1 बजे मांगलेवास में मैंने उनके दोस्तों के साथ में ब्यावर रोड पे जाते हुए देखा। 3 बजे तो हमारे पास खबर ही आ गई कि कुएं में गिर गया। बाद में 3 बजे से पहले हमारी बात भी हुई थी, फिर बाद में नहीं हुई हमारी बात। कब की घटना है ये 18 तारीख की। 18। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ ही नहीं कर रही है। हमने कार नाम बता दिए, बोल दे ना। 1 सेकंड। हाँ बोलो। पुलिस तो कुछ ही नहीं कर रही है और हम इसी वजह से यहाँ आए। कोई तो हमने शिकायत दी है? हाँ दी है, शिकायत दी है ना, दिए हुए 8-10 दिन हो गए, तो हमारी कार्रवाई नहीं चल रही आगे। दिए थे नाम? हाँ मनीष है और परवीन। कौन है ये? ये हमारे गाँव का ही है। आपके भाई का नाम क्या है? भाई का नाम रवि है, मेरे भाई का नाम जेठाराम।
पुरानी दुश्मनी थी? नहीं कोई दुश्मनी थी मेरे भाई की, तो किसी से कुछ दुश्मनी नहीं थी। पूरी गुआड़ी रो रही मेरे भाई को। तो क्या करता था वो? यही बेलदारी करता था, मजदूरी। तो अब क्या चाह रहे हो आप? हमें न्याय चाहिए, मेरे भाई को न्याय दिलाना मेरे को। कभी मांगला चौराहे से मतलब रवीन ने मतलब गाड़ी के अंदर बैठा और मतलब त्रिवेणी चौधरी गांव चढ़ने वाले के साथ गया। फिर बाद में आकर जबकि दिन का मतलब कोई पता नहीं था, बेरे के अंदर सीधा मतलब वहाँ बेरा आकर मतलब वहाँ बेरा की सूचना मिली हमारे को। थाने अधिकारी सब आके मतलब इसको मतलब पोस्टमार्टम कर दिया। जिसके बाद में थाने वाला के रिपोर्ट की तो मंगला थाने वाला ने कोई सुनाई नहीं की। आज तक मतलब करीब 8-9 दिन हो गए मतलब रिपोर्ट करने ने। तो थाने जाते हैं, बोलता है कि भाई मतलब हाँ करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता है। अब क्या चाहते हो आप? अब न्याय चाहते हैं भाई, हमारे भाई का न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मतलब यहाँ पे एसपी साहब के पास आए। अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे जाएंगे साहब। मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो ये जरूरी थोड़ी भी यहीं न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आगे जाएंगे, जहाँ जाएंगे। क्या क्या मानते हो आप? हत्या ही मानते हैं साहब, बिल्कुल हत्या है। क्या नाम था उसका? रवि चौरटिया। क्या काम करता था? बेलदारी करता। नाम आपका? मैं मतलब इसका भाई हूँ, बाबा का लड़का हूँ, भवनलाल हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज अजमेर पहुंचे और दरगाह की जियारत की, साथ ही देश में अमन चैन की दुआ मांगी। अजमेर आने का मकसद अक्सर हाँ बाहर के लोगों का होता है, यहाँ पर अजमेर शरीफ के दरगाह में मत्था टेकना, और हम लोग पहले भी आते रहे और थोड़ा सा वक्त मिला तो सोचा कि एक बार फिर से अजमेर शरीफ के दरबार में पहुंचे, चादर पोशी करें, और इसी को लेकर हम लोग यहाँ आए। क्या मनोकामना मांगेंगे सर? वजह से अब ऊपर वाले से क्या मांगना, जो दिया है सब कुछ उन्हीं के बदौलत है, और जो भी मिलेगा उनके बदौलत। क्या लगता है स्थिर झारखंड को लेकर स्थिरता है उसको लेकर, या पार्टी की मजबूती को लेकर? सभी चीजें, सब कुशल मंगल रहें, आप सब, हम पूरे राज्यवासी देशवासी खुशी मंगल से रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जो सदियों से चलते आए हैं आगे भी चलते हैं। शिवराज जी एक लास्ट चलिए सर, शिवराज सिंह का आरोप है झारखंड के मंत्रियों के पास नोट के बंडल मिल रहे हैं ईडी द्वारा छापेमारी में। अब देखिए, शिवराज सिंह हमारे विपक्ष के लोग हैं। अब उनका जो आरोप है वो आरोप वो कुछ भी बोल सकते हैं, विपक्ष में रह करके कुछ भी बोल सकते हैं। केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।